इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव अब 5वें चरण की ओर बढ़ता चला है। ऐसे में भारत के बेहतर भविष्य की खातिर चुनी जाने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए, इस मुद्दे पर सियासी बयानों की भरमार है। ऐसे हालात में पीएम मोदी पाकिस्तान के परमाणु बम का जिक्र कर विपक्ष की पोल खोल रही हैं, जबकि सीएम योगी पाकिस्तान में आटे को लेकर मची अफरा तफरी के सहारे भारत की विकास नीति का गुणगान कर रहे हैं। और इन सबके बीच राहुल गांधी ने रायबरेली में मोर्चा संभाला और बता दिया है कि कैसे बीजेपी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन फिर रोजगार तो नहीं दिया बल्कि नाली से गैस निकालने का ज्ञान दे डाला। देश में हो रहा लोकसभा चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। ऐसे में जनता को लुभाने के लिए पाकिस्तान के सहारे सत्ता दल कांग्रेस पर बड़े हमले कर रहा है। देश कांग्रेस वाली कमजोर, डरपोक और अस्थिर सरकार बिल्कुल नहीं चाहता। इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? पीएम मोदी से एक कदम आगे निकलते हुए सीएम योगी ने पाकिस्तान में आटे पर मचे घमासान का जिक्र करते हुए भारत में बीजेपी की जनता से जुड़ी नीतियों की तारीफ की है। आप सोचो, 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीओके के हालात का जिक्र किया और विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान जाने की हिदायत दे डाली। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। बीजेपी के हमले सीधे हैं, स्पष्ट हैं। तो रायबरेली में सोनिया गांधी की विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने बता दिया कि कैसे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा करने के बाद बीजेपी ने आखिर युवाओं को दिया क्या है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा, गैस से पकौड़े तलो और बेचो। और 2-3 लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला
और ट्राई किया, ना गैस ना पकौड़े ना कुछ। राहुल गांधी बीजेपी के दिव्य ज्ञान पर चुटकी ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखकर लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए नई नई योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। मोदी ने आपका डबल मुनाफा करने वाली भी एक और योजना बनाई है, डबल मुनाफा। इस योजना से आपकी बिजली का बिल हो जाएगा 0। बिजली का बिल, जरा बोलो ना, बिजली का बिल 0। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। बीजेपी के पास अपनी नीतियां हैं और उनको लेकर अपने दावे, तो वहीं कांग्रेस भी लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार करके बैठी हुई है। और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष के उस सवाल का जवाब दे दिया है जिसके जरिए पूछा जाता था कि रायबरेली में कांग्रेस ने आखिर किया क्या है। मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, भाजपा ने रायबरेली के लिए क्या किया है? क्योंकि कांग्रेस ने गंगा ब्रिज, रेल कोच फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री, एम्स, निफ्ट, एफडीडीआई, रेल लाइन डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? कांग्रेस अपने पिछले काम भी गिना रही है और ये भी बता रही है कि इंडिया की सरकार बनी तो क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। मैंने उनसे कहा, मैंने उन सारे के सारे किसानों से कहा, भाई मैं आपको एक वायदा करता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो आपका कर्जा माफ करना मेरा पहला काम होगा। और यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं, पहला काम किसानों के लिए कर्जा माफी, सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ। बहरहाल दोनों ओर से दावों वादों की भरमार है। साथ ही पाकिस्तान के नाम पर आगे बढ़ती सियासत इस वक्त 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान को लेकर विपक्ष पर हो रहे सत्ता पक्ष के सिलसिलेवार हमले के पीछे की बड़ी वजह है हाल ही में मणिशंकर अय्यर का वो बयान जो सुर्खियों का हिस्सा बन गया था, जिसके बाद सत्ता पक्ष के हमले पाकिस्तान के सहारे कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर तल्ख हो गए हैं, जिसमें मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। मणिशंकर का ये बयान सत्ता पक्ष के लिए हथियार बन गया। हालांकि कांग्रेस इस बयान से पल्ला झाड़ चुकी है और कह चुकी है मणिशंकर की सोच से पार्टी का कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप देखना ना भूलें श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।